जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग सीडीएस के ये 45 डेज जो है चैलेंज में आगे बढ़ रहे हैं एक एक दिन करके, और 2023 के फर्स्ट पार्ट में आ गए हैं। सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक अ, हम लोग इसमें करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, जब किसी भी ताले की चाबी रहती है तो आप उस ताले को आसानी से खोल लेते हो। ठीक है, वैसे ही जब पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू के थ्रू जो है हम आपको पीओपी यानी पासिंग आउट ग्रेड तक की जो है सफर में हम आपके साथी बनेंगे। यहाँ से आगे जो है हम लोग यहाँ पे 61 से लेके 120 क्वेश्चन तक करने जा रहे हैं। इसमें ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है। आपको मालूम है कि जो कोई भी इसमें जंबल वर्ड हो या ऑर्डरिंग सेंटेंसेस का हो, उसमें 10 आउट ऑफ 10 या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो 10 आउट ऑफ 10। अगर आप पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से जो है हम लोग गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग किससे कर रहा है। तो पी क्यू आर एस से स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक, फिनिश किस पे कर रहा है? फिनिश जो है वो हमारा पी क्यू आर पे कर रहा है। बस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के हम लोग कॉलोनी थे। विच रूल आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो हम पे रूल करते थे टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। ठीक, तो आगे एक्सचेंज रेट की बात हो। ठीक है, या फिर उसमें किस चीज की बात करेगा वो? अ, ब्रिटेन की हम कॉलोनी, इन्हीं दो पे बात की जा सकता है। अब देखो क्या है, इन डेप्थ बिजनेस फेल्ड। भाई बिजनेस की तो बात नहीं की गई। ठीक है, while devaluation made politically impossible, fail in export demand led to sustained and deep deflation। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपको इतना मालूम है कि एक्सचेंज रेट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब से जो है चीजें चेंज होती हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ पीक्यूआरएस में हम यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे? हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्लेशन बोला है, तो अगले में डिफ्लेशन की बात करनी चाहिए। यहाँ पे भी इन डेप्थ की बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। और डिफ्लेशन होता है तो क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट रोज होता है। तो ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे। ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट जब रोज होगा हमारा, ठीक है, तो इन डेप्थ हाउस होल्ड लिक्विडेशन ए वेराइटी ऑफ एसेट टू रीपे लोन्स विद व्हेन दे कुड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हाउस होल्ड जो लोन लिए रहेंगे उन पे भी कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। और इन डेप्थ बिजनेस फेल्ड, और जब फेल्ड हो जाएगा बिजनेस तो क्या होगा? बैंक में लेफ्ट द अनरिकवर एसेट, मतलब लास्ट में हमारा क्या होगा? पी होगा, और उसके बाद S6 आएगा। तो देखो लास्ट में पी ये है और क्यू से स्टार्ट है। समझ रहे हो? तो दो दो तरीके से हम इसको आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट ए स्मॉल इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। अब अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में इंक्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, उसका पोटेंशियल इफेक्ट की बात कर रहा है, तो अगले लाइन में भी उसका पोटेंशियल इफेक्ट की बात करेगा। ठीक है, देखते हैं। सम डेजर्ट माइट एनीवे ब्लूम। ठीक है, ये कुछ अलग बात कर रहा है, डेजर्ट्स पे पहुंच गया। ठीक है, हम तो भी टेम्परेचर की बात करेंगे। बट लैंड नाउ फर्टाइल माइट टर्न टू डेजर्ट। हाँ, एंड मेनी हॉट क्लाइमेट्स कुड बिकम अनइनहेबिटेबल। ठीक है, कह रहा है कि बहुत सारे जो हॉट क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा? अनइनहिबिटेबल हो जाएगा, वहां रहने योग्य नहीं होगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है। इट मीन्स कि कहाँ से स्टार्ट होगा? ये क्यू से स्टार्ट होगा। अगेन जो है हमारा एस आर और क्यू से स्टार्ट किया गया है, और जो है हमारा पी क्यू आर पे ये एंड किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है a rise of only a few degree could melt the polar ice cap, merge the planet in a short time। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि यहाँ पे देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोलर आइस की बात नहीं कर रहा है, और ये जो है वो फर्टाइल को जो है डेजर्ट में चेंज करने की बात कर रहा है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में बात कर रहा है। ये पोलर आइस की तरफ नहीं गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है रेनफॉल पैटर्न वुड चेंज, और लास्ट में क्या बोला है? इफ द सी लेवल रोज ओनली a few feet, dozen of coastal cities would be destroyed and life would change utterly। ठीक है, तो ये कहाँ से जो है एंड किस पे कर सकता है? कह रहा है कि पोटेंशियल इफेक्ट जो है हमारा स्टार्टिंग है एस आर और क्यू से। ठीक है, और तो हम एस आर और क्यू, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम या तो हमारा रेनफॉल पैटर्न उड चेंज। ठीक है, तो ये रेनफॉल पैटर्न तो भाई नहीं चेंज हो रहा है, एस वाला चला गया। ठीक है, उसके बाद से आर और क्यू। ठीक है, आर और क्यू बचा। ठीक है, तो आर देखो राइज ऑफ ओनली a few degree मेल्ट द पोलर आइस कैप्स एंड सबमर्ज द प्लेनेट इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब लास्ट में क्या कह रहा है? इफ द सी लेवल राइज,
ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो कोस्टल सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लाइफ जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनहेबिटेबल रहेगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब फिनिश किस पे करेगा? ये क्यू पे फिनिश करेगा। ठीक है, बाकी दो गए, हमारा क्यू पे फिनिश मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आंसर तक पहुंचना है। कह रहा है एनिशिएंट टाइम में जो किंग थे और रॉयल फैमिली थे, उनके खुद के बैनर और सील हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा के बैनर और सील के बारे में बोलेगा कि भाई वो क्यों होते थे। ठीक है, ऐसे फालतू में कोई भी सेंटेंस वो नहीं दे रहा। ठीक है, तो हमें ये देखना है। और इसमें स्टार्टिंग क्या है? पी आर क्यू से स्टार्टिंग है और क्यू आर एस से फिनिश है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, अब उनका अ, जो वो सील हुआ करते थे वो क्यों होते थे? ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से तो कहीं हमारा लेना देना नहीं है ऊपर। ठीक है, द रॉयल पैलेसेस वाज मेंटेन इन ए ग्रेट स्टेट। ठीक है, ग्रेट स्टेट में मेंटेन किए जाते थे। ठीक है, जो रॉयल पैलेसेस थे। ठीक है, हो सकता है भाई द किंग वाज इन थ्योरी ऑफ ऑटोक्रेट, देयर वाज अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा है, ऑटोक्रेट की नहीं बात कर रहा है। तो मोस्ट सुटेबल जो है इसमें क्यू लग रहा है। ठीक है, तो ये दो चला गया। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं। हाई ऑफिशियल कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द डिसेंट एबिलिटी एंड कैरेक्टर। डिसेंट एबिलिटी और कैरेक्टर से, तो भाई कैरेक्टर और एबिलिटी कहाँ दिखाओगे? यहाँ पे पॉलिसीज में, तभी तो अपॉर्चुनिटी होगा इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है और एस पे फिनिश हो रहा है, यानी हमारा बी आंसर होगा। तो ये हमें समझ के चलना। अगला क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आर एस पी। ठीक है, और स्टार्टिंग है, और क्यू आर पे जो है फिनिश है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। राइज जो है ईस्ट एशिया का लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव करता है कि मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट देन द कोलेप्स ऑफ कम्युनिज्म। कह रहा है कि ईस्ट एशिया जब राइज हुआ था 20th सेंचुरी में, ठीक है, तो वो ये था कि वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट था, ना कि कम्युनिज्म का फेलियर था। ठीक है, ना कि कम्युनिज्म का क्या था? कोलेप्स था। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले ईस्ट एशिया का राइज या तो बात करेगा। ठीक है, या फिर कम्युनिज्म पे बात करेगा। ठीक है, इन्हीं दो पे बात वो कर सकता है। देखते हैं इन दोनों पे बात कहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इन द फाइनल 2 decade ऑफ द 20th सेंचुरी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द वेस्टर्न रिम ऑफ पैसिफिक बेसिन वेयर बिटवीन 2 and 4 times हायर देन दोज इन द डेवलप्ड इकोनॉमिक ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। भाई इसमें कहीं बात नहीं किया गया है ऊपर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है हमारा आखिर द वाइड स्प्रेड एजम्पशन हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मीन वेस्टर्नाइजेशन। भाई ये भी कहीं नहीं बात किया गया। ठीक है, certainly the balance of the world economic shifted markedly from west to east in this period। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउ द नोशन दैट देयर इज ए डिस्टिंक्टिवली ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर वन। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, कि वो जो उनका था वो ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म है, वो लेस फेमिलियर वन। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कोलैप्स हुआ है। ठीक है, और कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ है और राइज ऑफ ईस्ट एशिया हुआ है। तो क्यों हुआ है भाई? अगर हम देखें तो इसलिए हुआ है कि बैलेंस जो था वर्ल्ड का वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हुआ है, तभी तो ईस्ट एशिया का राइज हुआ है। ठीक है, मतलब आर से स्टार्ट होगा, बाकी हमारे दो चले गए। अब फिनिश किस पे होगा ये देख लेते हैं। Translated into political terms, this means that industrial capitalism is always accompanied by liberal democracy। जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है वो हमेशा लिबरल डेमोक्रेसी के साथ क्या रहते थे? एक कंपनी रहते थे। और ऐसा ही कुछ हमने जो है वो पढ़ा था कि एजम्पशन ये माना गया था कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो क्या होगा? वेस्टर्नाइजेशन। और पॉलिटिकल टर्म इसको ट्रांसलेट करें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते थे। वेस्टर्नाइजेशन में ही लिबरल डेमोक्रेसी की बात होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्यू पे फिनिश होगा। ठीक है, तो हमें दो मिल गया, आर से स्टार्ट और क्यू फिनिश। ये दोनों में आर से स्टार्ट और क्यू फिनिश किया गया है। अब पीएस होगा कि एसपी होगा? ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इन द फाइनल 2 decade ऑफ 20th इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑन द वेस्टर्न रिम ऑफ पैसिफिक बेसिन हायर देन डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, ये पी की बात कर रहा है। और ये जो है however the notion that there is distinctive East Asian political form is less familiar। ठीक है, तो लेस फेमिलियर किससे होगा भाई? फेमिलियर की बात कर रहा है, तो फेमिलियर वो किससे होगा? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? ये हमारा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर जो है लॉन्ग और ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है क्रिश्चियन एरा से पहले। ठीक है, अब उसके हिस्ट्री के बारे में बात करेगा मणिपुर के। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अब कह रहा है
मणिपुर केम अंडर ब्रिटिश रूल। अब भाई ब्रिटिश रूल में कैसे आ जाएगा, अभी तो स्टोरी बोल रहा था। ठीक है, और स्टार्टिंग किससे किया है, RPQ से। ठीक है, तो पी तो हमारा नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी रिमेन अनइंटरप्टेड अंटिल द बर्मीज इन्वेजन ऑक्यूपेशन फॉर ओवर सेवरल ईयर इन फर्स्ट। नहीं भाई, मुझे मणिपुर की हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, हाँ यही चाहिए मुझे, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री की बात कर रहा है 33 AD व्हेन नोनगोडा लरिन पखोनबा, नाम मुझे स्पेलिंग नहीं हो पा रहा है ना। तो ये जो है आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आर के बाद क्या होगा, यहाँ पे इनके इनके नाम के बाद ही आफ्टर पकड़, ये जो है पहले नंबर पे होगा और ये दूसरे नंबर पे, तो ये कहाँ पे है, RS, ये हमारा 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक और चला गया। अब ए नंबर ऑफ किंग रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर, बहुत सारे जो राजा थे वो मणिपुर ऊपर जो है राज शासन किए। द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी रिमेन अनइंटरप्टेड अंटिल बर्मीज इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन फॉर अराउंड 7 ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, RS, ये हमारा थर्ड पे हो जाएगा। और ब्रिटिश रूल के अंदर आया 1891 में, और अपना इंडिपेंडेंस 1947 में पाया, और 1949 में इंडिया में मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चर में वाटर जो है मेनली यूज होता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो वाटर की बात करेगा या फिर इरिगेशन की बात करेगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, आकि अगला क्वेश्चन जो है इसमें, आकि द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री डेफिसिट इन रेनफॉल, भाई नहीं, यहाँ पे ड्रॉफ्ट और रेनफॉल के डेफिसिट की बात नहीं कर रहा है। विंटर एंड समर सीजन मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ये भी नहीं बात कर रहा है। या तो इरिगेशन की बात करेगा। ठीक है, तो इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ द स्पेशल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल इन द कंट्री। ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर से देखो कौन कौन से स्टार्ट किए गए हैं, 2 स्टार्ट किए गए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, स्पेटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे रेनफॉल की कंट्री में। ठीक है, और उसके बाद द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ कंट्री, यहाँ से स्टार्ट होगा पहला नंबर। आर के बाद पी आएगा कि एस आएगा, ऑप्शन से अब लेकर हम चल सकते हैं। तो आर के बाद जो है हमारा रेनफॉल स्पेटल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है, तो यानी पी आएगा, डेफिसिट होता है रेनफॉल में। ठीक है, आर के बाद पी हमारा, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बोथ है सिटी एंड एम्पायर, सिटी और एम्पायर दोनों का नाम जो है वो विजयनगर ही था। ठीक है, तो इस पे हम देखते हैं कि फिर हमारा ये किससे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं पहले हम, तो PQRS, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही पता चल गया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि दे रिमेंबर इट एज ए हम्पी एंड नेम डिराइव्ड फ्रॉम, भाई एक और नाम, मुझे पहले तो इसी सिटी और एम्पायर का नाम है, इसी इसी के बारे में कुछ जानना है। ठीक है, विजयनगर के बारे में ही कुछ आगे बताओ। ठीक है, उसके तुम कैपिटल के बारे में कहा चलेगा। ठीक है, मदर गॉडेस पंपा देवी। ठीक है, तो हम्पी को जो है नेम डिराइव हुआ था लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। ठीक है, तो वहां से आया। इन इट्स हेडे, अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, विजयनगर की बात कर रहा है कि अपने भाई अच्छे दिनों में वो कृष्णा रिवर से लेके पेनिसुलर तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अ, अपने उस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है देखते हैं हम, द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। हाँ, ये जो है वो एम्पायर का क्या है, अगर हम देखें तो एम्पायर का ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि किससे स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा, और ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और ये फैला कहाँ से तक था, तो QP। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया हमें आखिर QPRS। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वो ड्रामेटिकली चेंज मिला है उनको बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, इसमें भी PQRS है। ठीक है, अगर हम इससे पकड़ लें आखिर 2 डेकेड में ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो है वो चेंज देखने को मिला। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, टू सक्सेड इन टुडे हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कंपनीज हैव मेड कस्टमर सेटिस्फाइड एंड ओवरराइडिंग प्रोडक्ट, भाई ये तो कहीं नहीं बोल रहा है। ठीक है, जो चेंज मिला है वो चेंज क्यों मिला है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, उसकी बात करनी चाहिए। दे हैव आल्सो अडॉप्टेड न्यू management approach and manufacturing companies have changed their manufacturing system and invested in new technology। हाँ, इसलिए जो है वो हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है लगातार जो है दोनों सेक्टर्स ने जो है ड्रामेटिकली जो चेंज दिखाया है वो इसीलिए हमें देखने को मिला है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। आगे देखते हैं, deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic market have resulted in a situation in which most companies now operate in a
हाईली कम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो भाई ये अपने आप नहीं किए हैं, इनको कराया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा नंबर 1 पे आर। ठीक है, और सेम टाइम पे देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्शन साइकिल अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द नीड टू मीट इंक्रीजिंगली डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आएगा सेकंड उस पे। और उसके बाद आएगा कि आज के वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो ये। ठीक है, उसके बाद आएगा कि उन्होंने फिर अडॉप्ट किया उस कंपनी को, और ये चेंज जो है उनको इन्फ्लुएंस किया मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी में जब इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आर से स्टार्ट होगा हमारा आंसर आगे। अगला है जॉर्ज मेंडल, जो है वो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे। अब भाई इन्होंने क्या किया, उस पर हम लोगों को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनका देखते हैं हम। आर, पी और एस से स्टार्टिंग। ठीक है, तो देखते हैं। His pioneer work laid the foundation of science of genetics and therefore known as father of genetics. Father of genetics किसे कहते हैं, तो जॉर्ज जॉन मेंडल। ठीक है, तो ठीक है भाई, उनका काम था। ठीक है, आगे भी देखते हैं। देयर ही वाज एक्सपोज टू द लैब फैसिलिटीज एंड गॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन टीचिंग। ठीक है, 1843 में मेंडल्स ने अपनी स्टडी स्टार्ट की इवन बाय बीइंग ए मॉन्क एट सेंट थॉमस मोनेस्ट्री। उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो क्रॉस ब्रीडिंग पी प्लांट्स में था, और डाटा इकट्ठा करते थे अलग अलग जनरेशन से। ठीक है, तो पी प्लांट्स की बात तो उसने यहाँ पे की नहीं है। वो बोला है सिंपल कि भैया उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जन्म होने के बाद क्या करते हैं, इस पे जो है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आखिर भाई भाई कौन है मेंडल, इनके इनकी जर्नी तब जानेंगे ना, कि जब हमें पता चलेगा भाई कि ये है कौन। ठीक है, या फिर लास्ट वाले से हम लेके चलते हैं। पी प्लांट्स का जिक्र कहाँ किया गया, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो पी प्लांट्स का जिक्र जो है सबसे लास्ट में किया गया। इट मीन्स कि फिनिश कहाँ पे होगा, जहाँ पे एस दिया होगा। ठीक है, बस हमने लगा दिया। बाकी हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है कि पहले वो स्कूल गए, लैब गए कि स्कूल गए, आखिर उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स पहले बोला गया, किसी में नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि पी प्लांट्स यहाँ पे है लास्ट में, और भाई लास्ट वाली लाइन गार्डन पी प्लांट्स की बात कर रहा है। ठीक है, मैच है, हम लगा लेंगे। महात्मा गांधी ने साल्ट पावरफुल सिंबल बनाया था, जो कंट्री को क्या किया, यूनाइट किया। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम लोग, आखिर पी क्यू आर एस जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं भाई। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को लेटर भेजा 11 डिमांड के साथ। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि आइडिया था कि वाइल्ड रेजिंग जो था, जो जो भी क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी में, वो आइडेंटिफाई करे और सब लोग जो है एक साथ है। साल्ट जो था वो कुछ ऐसी चीज था जो रिच और पुअर सब लोग खाते थे, और मोस्ट इसेंशियल आइटम था। और मोस्ट स्टेरिंग सबसे ज्यादा ये था कि सॉल्ट टैक्स को खत्म करना था। ठीक है, तो टैक्स टैक्स यहाँ पे है, सॉल्ट टैक्स यहाँ पे, बाकी कहीं टैक्स का जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमें छोटी छोटी चीजों को जो है वो लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना था, और सॉल्ट कोई ऐसी चीज थी। ठीक है, अ, जिसे जो है वो अमीर गरीब सब एक तरह आइटम में अपने खाते थे। ठीक है, तो सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर प्रोडक्ट महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो टैक्स जो था सॉल्ट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे, गांधी जी ने यूनाइट करने के लिए नेशन को क्या किया, सॉल्ट को ही एक सिंबल बना लिया। ठीक है, अब 31 सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, चिट्ठी पत्री लिखे थे उन्होंने। ठीक है, तो पी से स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शन वैसे ही चलेगा। ठीक है, और चिट्ठी पत्री में उन्होंने क्या क्या लिखा। ठीक है, चिट्ठी पत्री में लिखा कि भाई उनके वाइड रेंजिंग आइडियाज थे। ठीक है, सारे क्लासेस को इंक्लूड करना, यूनाइटेड कैंपेन करना था। और सबसे, अब इसमें वाइड रेंजिंग आइडियाज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा था, तो सॉल्ट टैक्स था। क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है सभी लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब उसके बाद से है अगला हमारा अ, जो क्वेश्चन है वो है इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम्स में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। ठीक है, एंटोनिम्स का बेसिक सा रूल क्या होता है, आखिर जब भी क्वेश्चन पढ़े उसके आगे ए लिखते हैं। ठीक है, ब्रीविटी मतलब क्या होता है, कि बहुत संक्षिप्त में बोलने वाला, शॉर्ट। ठीक है, क्रिस्प बोलने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट वर्बोसिटी, मतलब शब्द बहुत ज्यादा बोलता है। ही इज फोर्स टू लीड एन इटरनेटेड लाइफ, मतलब क्या है, आखिर रेंट पे रहने वाला, रेंट सीकर। ठीक है, रेंट पे रहने वाला। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका अपोजिट हमें बताना है, तो वो हो जाएगा सेटल। ठीक है, सेटल लाइफ है, फैमिली के साथ भैया बढ़िया से। मेलेसियस मतलब क्या होता है, आकि भैया वो दूसरे को क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब काइंड है। और बाकी सब इसके जो है वो क्या है, सिनोनिम्स है। ये जो है सब सिनोनिम्स है। ब्लेंड मतलब क्या होता है, दो चीजों को मिला देना। ठीक है,
तो उसको अलग करने को जो है, क्योंकि इसका एंटोनिम्स बताना है तो सेपरेट हो जाएगा। मिंगल मतलब इसका मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। कोलसेंस का जो मतलब होता है होल। और एमेलगमेट मतलब क्या होता है कि यूनाइट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ठीक है। यूनाइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब कि आप सोच रहे हो उसके बारे में, समझ रहे हो, ठीक है। रिस्पेक्ट के हिसाब से किसी ने बोला, आप उसकी बातों को सुनते हो, ठीक है। कंसिडरेबल अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा जो है अमाउंट खत्म किया। इसका अपोजिट होगा यहाँ पे एंटोनिम्स जो होगा इसका ट्रिफलिंग होगा। ट्रिफलिंग मतलब क्या होता है? ट्रिफलिंग मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। प्लेंटीफुल और एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, ये दोनों सेम होते हैं। सब्सटेंशियल मतलब होता है संतोषजनक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रीपिचुएट मतलब क्या होता है? आखिर लगातार, ठीक है। और सीज मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, ठीक है, मतलब स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कृष्णा इज ए रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल पर्सन मतलब क्या? क्या आप एडमायर करते हो, ठीक है, बातों को लेके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अनइम्प्रेसिव, क्योंकि हमेशा क्या बताना है? एंटोनिम्स। ये कभी नहीं भूलना है, तुरंत सर्कल करके ये लिख दो ताकि माइंड को सिग्नल जाए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना सिनोनिम्स के लिए तैयार रहता है, एंटोनिम्स के लिए उतना तैयार नहीं रहता है, ठीक है। सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल। डिसडेनफुल मतलब क्या है? कि अनरिस्पेक्टेबल, ठीक है। तो इसका जो है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ही हैज ए ही हैड ए फ्रूगल लंच। फ्रूगल मतलब क्या होता है? केयरफुल स्पेंडिंग आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही समझदारी के साथ, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब हो जाता है फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक, फिजूल खर्चा करने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पेयरिंग का क्या हो जाएगा? नॉट वेस्टफुल, ठीक है। मिएगर का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल, ठीक है। मूवी इज अबाउट फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन है, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो वो इसका क्या हो जाएगा? फ्यूजन का जो एंटोनिम्स होगा वो हमारा हो जाएगा सेपरेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज नेसेसरी। नेसेसरी के बाद इन रिगार्ड टू का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। कनेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी को लिंक करना, ठीक है। डिस्क्राइब करना मतलब आप उसके बारे में डिटेल बता रहे हो, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एनी वर्क, किसी भी वर्क के रिस्पेक्ट में देखा जाए, टू कंसीडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट, ठीक है। इन पास्ट एग्रीमेंट इट्स रियल जस्टिफिकेशन। अब पास्ट एग्रीमेंट में प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं, बट का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये अब कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्शन के लिए जो है बट का यूज करते हैं। बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन in the balance of good which is to bring to mankind at the beginning of a war each nation under the influence of what is called patriotism। सभी को भाई पेट्रोटिज्म होता है, जैसे हमारे यहाँ है, ठीक है। तो बिलीव दैट इट्स ऑन विक्ट्री इज ए उसकी उसकी खुद की विक्ट्री मतलब क्या है? कि वो इस बात को मानता है कि वो इट्स ऑन विक्ट्री इज दोनों, हमारा जो है नेशनल का भी है और इंडिविजुअल का भी। केवल ये नहीं है कि केवल हमारी विक्ट्री है, हमारी नेशन की भी है और इंडिविजुअल की विक्ट्री हमारी है। सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड द प्रेजवर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेबल मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, ठीक है। इट 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 इज हेल्ड, ठीक है, जब वॉर प्रोग्रेस में होता है तब भी टू ए नेचुरल एंड दैट ए सर्टेन सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री, ठीक है। तो ये हेल्ड किया जाता है कि नेचुरल हो और जो राइट्स हो वो उस कंट्री के सिटीजन को भी ध्यान में रख के रखा जाता है। शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज एश्योर्ड एंड हाईली डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल होगा, ठीक है। बाई concentrating attention upon the supposed advantage of the victory of our own side, we we अभी तक हम क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं आता है, ठीक है। तो ये बिकम होगा, ठीक है। more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove, ठीक है, may ultimately prove victorious, ठीक है। सक्सेसफुल तो एग्जाम में पढ़ते हैं,
इसकी बात होती है, विक्टोरियस युद्ध में विक्टोरियस होता है। येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुली रियलाइज इट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल टू जज। जज मतलब क्या होता है, कंक्लूजन, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू जज justly justly whether uh, whether a war is or not likely to benefit the human race। whether जो है यहाँ पे सही होगा। therefore क्या होता है, therefore होता है for that reason, ठीक है। however जो होता है वो इस संक्षेप में यूज किया जाता है कि although something is true, ठीक है। since का मतलब क्या होता है, until now, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से although the theme is trite, trite का मतलब होता है नीरस, ठीक है। अगर मान लो अगली बार आपसे उसमें आ जाए सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। therefore to remind ourselves what the evil of war really are, ठीक है। अब यहाँ है प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर की बात कर रहा है, ठीक है। स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे अंटिल मंडे, ठीक है। अंटिल मतलब क्या होता है, अंटिल जो होता है वो हमें पीरियड ऑफ टाइम देता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से बाई जो है वो जैसे है कि बाई 26 जैन, ठीक है, आपको ये प्रोजेक्ट जो है पूरा कर देना है, तो ये एक डेडलाइन को बताता है, ठीक है। ये हमें समझना है कि ये कहीं ना कहीं डेडलाइन को बताता है। ऑन जो है वो स्पेसिफिक को बताता है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रॉम जो होता है वो क्या बताता है, वो हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई विल सी यू, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट है, फ्राइडे मॉर्निंग है, तो अभी हमने देखा स्पेसिफिक के लिए क्या बताता लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जहां पे बात आ जाती है तो उसके लिए फॉर का यूज होता है कि क्या मैं अपनी स्पाउस के डेप्थ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिल्कुल हो भाई, ठीक है। उसके बाद से इट वॉज फन टू हैंग आउट द पियर। पियर जो होता है ना, एक वुडन स्ट्रक्चर होता है समुद्र के किनारे, ठीक है। तो उसके नीचे बैठ के आप सनबाथ या चीजें करते हैं, तो हैंग आउट बीनीथ, बीनीथ मतलब क्या होता है, अंडर या बिलो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कैन यू पास, यहाँ पे द शुगर होगा। द क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ जो स्पीकर है, ठीक है, और लिसनर, ठीक है, दोनों अवेयर है उसके बारे में, ठीक है। कैन यू पास द शुगर प्लीज, ठीक है। राइट योर नेम, ठीक है, एट द एट द टॉप ऑफ द एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। अब एट का क्या कहाँ यूज होता है, कि ये एकदम टॉप ऑफ द पेज जो है वो स्पेसिफिक बताया गया, ठीक है, कि भैया आप अच्छा बताओ यूपी में कहाँ से हो, ठीक है। तो यूपी में कोई बता देगा कि हम भैया हरदोई से हैं, बलिया से हैं, ठीक है, तो वहां से हैं आप, ठीक है। लेकिन उसमें भी कहाँ पे, तो फिर अंदर जाने पे आप अपने अपने गांव का नाम लोगे, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से है इसमें कह रहा है आकि अगला सोहन इज स्टडिंग, अब सोहन स्टडी कर रहा है एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, यूनिवर्सिटी उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगी, इसीलिए वहां पे हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ही इज इंडेप्टेड इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड। टू मतलब कहाँ यूज होता है, जहाँ पे डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम, यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है वो कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा। चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, तो सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनस्पेसिफिक है, ठीक है, पता नहीं है कितने चिल्ड्रन जो है वो उसमें कर रहे हैं, ठीक है। मच जो है हमारा वो क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है। एंड एनी जो होता है वो अनलिमिटेड ये भी होता है, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है इसलिए इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इन है, तो इन का यूज क्या होगा, लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे इन समर, इन समर हम मामा के घर जाते थे सब लोग, ठीक है। अलोंग मतलब क्या होता है, मूवमेंट टुगेदर, ठीक है। जो कि वॉक वॉक अलोंग अलोंग विथ मी, ठीक है, तो मूवमेंट टुगेदर हो रहा है। उसके बाद से एट का यूज जो यहाँ पे हमने किया स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा है कंप्लीटिशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें जो है आपकी ग्रामर, कंप्लीटिशन ऑफ सेंटेंसेस में आपके ग्रामर जो है
उसमें जो है आपकी क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए कि आप जो है टेंसेस जो आपने पढ़े हैं वो ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे जूलिया गॉट मैरिड, अब जूलिया मैरिड हो गई तो वो कब हुई, ठीक है, तो वेन जो होता है वो स्पेसिफिक जो है मोमेंट को बताता है, ठीक है, तो वो when she was 22, they were informed that inaugural version of the scheme, ठीक है, inaugural version of the scheme had 3 parts। अब यहाँ पे had क्यों होगा, क्योंकि ये have का past form, ठीक है, और where जो है past में ये sentence है, ठीक है, तो have का past form है had, ठीक है, इसलिए अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। और was जो होता है वो is का past form होता है, ठीक, तो ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक, और हैव तो प्रेजेंट में है इसलिए नहीं होगा। अगला कह रहा है व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे, ठीक है, इफ यू वन ए लॉट ऑफ मनी, अगर आप बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे इफ प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है, तो वन सब जगह विन जो है ये वैसे भी विल है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ जो है वो हमारा आता है वुड प्लस, वुड के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है, तो वुड यू डू, अब यहाँ पे डन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डिड नहीं होगा, यहाँ पे वुड यू डू ही होगा, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ इट स्टॉप रेनिंग, ठीक है, वी कुड गो आउट, ठीक है, अगर बारिश यहाँ पे रुक जाती है तो हम लोग बाहर जाएंगे, ठीक है, तो इफ के साथ यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पे जब वुड कुड शुड या फिर माइट, ठीक है, ये जब रहता है इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है आते हैं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है व्हाट टाइम डज द ट्रेन गेट टू लंदन, अब यहाँ पे इन टू इन एट नहीं हुआ, टू ही क्यों आया, ठीक है, क्योंकि टू जो होता है ना ये अराइवल को दर्शाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो अराइवल होता है उसको टू को दर्शाता है। हाउ आर यू गेट ऑन जो होता है गेटिंग ऑन, ये जो है इंक्वायरी को बताता है कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा पानी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, ठीक है, भाई कॉफी कम पीना की कोशिश करेगा, ठीक है, मेनी एक्सीडेंट्स क्या होगा, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, ठीक है, उसके बाद से है अगला है लेट मी नो, आप मुझे बताना इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, ठीक है, लेट मी नो जो है वो कहीं ना कहीं कमांड को दर्शाता है, अगर आपके पास कोई और फर्दर न्यूज होती हो तो मुझे भाई लेट मी नो करना, बता देना। वी स्टेट, ठीक है, तो एट द चीपेस्ट होटल इन टाउन, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम उसने क्या किया होगा, दो या ज्यादा होटल को उसने देखा होगा, ठीक है, आप भी कहीं जाते हो तो या फिर ऑनलाइन भी देखते हो तो ऐसा ही करते हो, दो या दो से ज्यादा होटल्स को इंक्वायरी करके फिर आप एक को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे चीपेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप टाउन के सारे होटल्स में से अपना बेस्ट प्राइस अपने जानने में तो आप यही रखते हो, ठीक है, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन को देखेंगे। जनरल टोन क्या था भाई पैसेज का, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मशीन का यूज जो है फेल टू ब्रिंग अस, वो क्या फेल हो गया हम लोगों के पास लाने में, ठीक है, पैसेज के अनुसार हमारा सिविलाइजेशन जो है वो ग्रेटर कैसे होगा, वुड बी मेड ग्रेटर, पैसेज के अनुसार कौन सा डिस्क्रिप्शन है मशीन के बारे में कि मशीन सही है, ठीक है, और पैसेज के अनुसार जो है हाउ डू वी यूज द पावर बेस्टोर्ड अपॉन अस बाय साइंस, हम साइंस का पावर जो है अच्छे से इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हमें पैसेज के बारे में मोटा मोटी अंदाजा हो गया, ठीक है, तो हम क्वेश्चन अब पढ़ते चलेंगे। द थर्ड great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. Science has given us power, a fit for the gods. Yet we use a small as small children. हम उन्हें छोटे बच्चे की तरह यूज कर रहे हैं. We do not know how to manage our machines. यही तो बात पूछ रहा था. Machines were made to be humanity servant. ठीक है. Yet man has grown so dependent on them that they are in fair way to become his master. ठीक है. Already most people spend most of their lives looking after and waiting upon machines and the machines are very stern masters. ठीक, अब मशीन मास्टर हो गई है भाई,
they must be kept at a right temperature, and if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, ठीक है, or burst with rage and blow up and spread ruins and destruction all around. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machine, ठीक है. uh, and a time may come when they will rule us all together, ठीक है, जस्ट एज वी रूल द एनिमल, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानवरों पे रूल करते थे, ठीक है, करते हैं, वैसे वो भी हमारे ऊपर रूल. एंड दिस ब्रिंग मी टू द पॉइंट एट विच आई आस्क, व्हाट डू वी डू with all the time which the machines have saved for us and the new energy that they have given us? On the whole, it must be admitted we do very little. For the most part, we use our time and energy to make more and better machines which will give us still more time and still more energy. And what are we do with them? ठीक है. The answer I think that we should try to become more civilized होना चाहिए. For the machine themselves, the power which the machines have given us are not civilization. उसने क्या दिया है हमें भाई? पावर दी है, civilization नहीं दिया. But aids to civilization, हम add कर सकते हैं. But you will remember that we agreed at the beginning that civilized means making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly and maintaining justice equally among people. A person has better chance today to do these things than he's ever had before. Had more time, more energy, less to fear, less to fight against. If he'll give her time and energy which her machine have won for him to make more beautiful things, to find out more and more about the universe, to remove the cause of quarrel between nations, to discover how to prevent poverty, our civilizations undoubtedly be greater and would be more lasting than it has ever been. ठीक है, तो अगर हम इसकी जनरल टोल की बात करें तो क्या कर रहा है पूरे टाइम? क्रिटिकल है भाई, ठीक है. आखिर भाई एक तरफ तो मशीन हमें टाइम बचा के दे रही है, एक तरफ जो है हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल है. मशीन का यूज फेल हो गया है हमें लाने के लिए क्या? कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन थोड़े ला रहे हैं, इसी की बात कर रहा था. कह रहा है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो ग्रेटर और बनेगा, वो और अच्छा बन सकता है. अच्छा और कैसे बन सकता है? इफ मैन डिवोट हिज टाइम टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग. हाँ, यही बात बोल रहा था. कह रहा है कि मशीन का डिस्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है, कौन सा सही है, ठीक है. तो कह रहा है दे ऑलरेडी रूल अस, नहीं, वो फ्यूचर में रूल करेंगे जैसे हम जानवरों पे कर रहे हैं. दे वेट अप अस अटेंटिव, नहीं, दे आर इनएक्सोरेबल मास्टर. हाँ, ये सही, मशीन के लिए ये बात बोली गई. और हाउ डू वी यूज द पावर बेस्टोड अपॉन द साइंस? साइंस जो हमें जो पावर दिया उसे कैसे यूज करना चाहिए? पैसेज के अकॉर्डिंग. ये देखो, ये ध्यान रखना, ठीक है. तो इरेशनली, हम इरेशनली तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें खुद ही नहीं पता है, ठीक है. उसके बाद से कह रहा है प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेस इफेक्ट ऑन. किस पे इफेक्ट है भाई? प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है पाए जाते हैं. प्लास्टिक कंसीडर किया जाता है इसेंशियल कमोडिटी, ठीक है. क्यों किया जाता है भाई? उसके बाद से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है अपीयर होता है. और क्लोगिंग शब्द का मतलब क्या, ठीक है, ये जो है हमें कुछ प्रश्न दिए गए, ठीक है. तो कह रहा है प्लास्टिक जो है इसेंशियल कमोडिटी है क्योंकि मल्टीपल यूज होते हैं, मेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी. प्लास्टिक जो है ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है. हमारे एग्रीकल्चर, फिशरीज, रिन्यूएबल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, टेक्सटाइल, पर्सनल केयर और सारे सेक्टर्स में, ठीक है. और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे डेली लाइफ को यूज करता है, इफेक्ट करता है. प्लास्टिक जो है वो हमारे लाइफ को और कन्वीनियंट बनाता है, लेकिन हायर प्राइस पे आता है जितना हम इमेजिन करते हैं. प्लास्टिक पोल्यूशन जो है लैंडफिल्स, वाटरवेज और हमारे ओशंस में जाता है, जो कि हमारे जो डिस्कार्डेड आइटम्स और जो पैकेजिंग्स होते हैं उनको मिला लिया जाए. प्लास्टिक जो 100 सालों तक रहता है और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर पीसेस बट नेवर फुली डिग्रेडेड. इंडीड वन ऑफ द की पर्क्स ऑफ प्लास्टिक इज इट्स लॉन्गिविटी. जो है उसकी लॉन्गिविटी जो है उसका की पर्क्स है, ठीक है. And yet the plastic packaging of nearly every product we purchase and many plastic products themselves are intended to be discarded after a single use. Throw away कर देते हैं is an oxymorons, but it has become our sad increasing dangerous reality. ठीक है. Plastic pollution should make everyone angry. This is a crisis we can see with naked eyes day in day out. Plastic has been found in even the most remote uninhabited island and the deepest part of द ओशन, ठीक है. डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन में भी हमें प्लास्टिक और पार्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है. बिकॉज वी सी वी आर मोर कीनली अवेयर ऑफ इट अनलाइक सम अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है? फर्दर स्टडीज करना है इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक. और इनिशियल स्टडी जो है वो लैक ऑफ एडिक्वेट डाटा कंक्लूडेड माइक्रोप्लास्टिक पोज नो डेंजर एट करंट लेवल.
ऑल्दो WHO ने रिपोर्ट किया है इनकंक्लूसिव है इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक जो है ह्यूमन हेल्थ पे। दूसरे स्टडी जो है वो केमिकल प्लास्टिक को निगेटिव हेल्थ से जोड़ के देखते हैं और इंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल जो होते हैं डिटेक्ट होते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें। और स्टडी ने बोला है आखिर ह्यूमन कंज्यूम अबाउट 5 ग्राम जो है प्लास्टिक हर एक वीक हम कंज्यूम कर लेते हैं। और डिवास्टेटिंग इफेक्ट है प्लास्टिक का मेराइन लाइफ पे, ठीक है। डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है हमारा मेराइन लाइफ पे ये पाने मिला है। For instances, unable to process ingest plastic waste places seabirds and sea creatures starved to death. We have seen sea turtles and other animals tangled in fish nets and trapped in plastic packed rings. Plastic pollution जो होता है wreak havoc on land, clogging drain and preventing rain water from soaking into the soil. रेन वाटर को भी सॉइल में नहीं सॉक करने दे रहा है जो कि फ्लडिंग का कारण है। टेरेस्ट्रियल क्रिएचर जो होते हैं वो भी सफर करते हैं प्लास्टिक वेस्ट की वजह से, ठीक है। और कुछ ट्रैप हो जाते हैं प्लास्टिक वेस्ट में और मर जाते हैं। तो किस पे जो है उसका इफेक्ट है, तो अभी देखा हमने ह्यूमन पे और मेराइन दोनों पे। प्लास्टिक जो है एसेंशियल कमोडिटी क्यों है भाई? क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस है, हमने पहले ही लाइन में ये देखा था, ठीक है। प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी देखा ओशन डेप्थ में ये पाए जाते हैं, ठीक है। माउंटेन टॉप्स और मेटल ये उसमें नहीं दिया है। जो हमारा ऐसे है, ऐसे कह रहा हूँ जो कॉम्प्रिहेंशन उसमें नहीं दिया, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर्स टू बी एक पेंडेमिक की तरह जो है अपीयर्स हो रहा है हमें। क्लॉगिंग क्लॉगिंग का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हम जो 60 क्वेश्चंस थे हम लोगों ने किए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग जीएस के क्वेश्चन जो है करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हमारा 45 डेज का चैलेंज जो है वो चलेगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने अभी 2024 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और एग्जाम से 20-25 दिन पहले हम 2025 का आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है। अ, अ, 4 दिन का वो होगा जिसमें 2 दिन इंग्लिश के लिए जाएगा और 2 दिन जो हमारा वो लास्ट के 2 दिन होंगे जो जीएस के लिए, ठीक है। उससे पहले 2024 से स्टार्ट करके हम 2020 तक करेंगे, ठीक है। 5 साल इधर करेंगे और एक उधर, टोटल 6 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। और 45 डेज हमारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी जो है हम लोगों ने इसको जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम अपना लास्ट जो करते हैं उसे हम देखेंगे। लाइक क्या करना है आपको? लाइक अपने अपने लाइफ को करना है, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है? सब्सक्राइब आपको अपने फैमिली का करना है, ठीक है। और शेयर किसे करना है? शेयर जो है आपको हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट कहाँ करना है? जहां आपको मंच या माइक में, ठीक है, वहां आपको कमेंट करना है। अगर आपको लग रहा है कि घर में भी आपके बोलने से कुछ चेंज होगा तो आप बिल्कुल बोलिए, बिना डरे जो है बोलें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक